वो बात करता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की बात की जाती है आर्टिकल 19 में, जिसमें क्लॉज 1 क्लॉज ए जो है वो बात करता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। अब यहाँ पे बोला गया कि आपके पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट आप एंटी नेशनल, दैट मीन्स नेशन के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। अगर आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है आप करो, आपके पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट भी है, बट पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पे बोला गया कि आप एंटी नेशनल नहीं बोल सकते, अब आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो अब आपके पास, मैंने बोल दिया कि आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट भी है। अब अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आपको बोला गया कि आपको दैट मीन्स क्या चाहिए, आपको असेंबल होने का भी फ्रीडम है, तभी आप असेंबल होके प्रोटेस्ट कर सकते हो, राइट। बट बोला गया पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, दैट मीन्स अगर आप असेंबल हो रहे हो विदाउट आर्म्स एंड एम्युनिशन, आपके पास कोई आर्म्स एंड एम्युनिशन नहीं होना चाहिए। जो बात करते हैं क्लॉज बी में, अब क्लॉज सी में क्या बात करी गई कि दैट मीन्स अगर आपके पास राइट टू असेंबल है, अब हम बोल देते हैं कि हमारे पास राइट टू असेंबल था, हम असेंबल हुआ, हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, एंड लास्ट में हम क्या कंक्लूड करते हैं कि हम क्या करेंगे, एक एसोसिएशन फॉर्म करेंगे। लाइक हमने कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर ली, लेट अस से कि हमने एक एनजीओ फॉर्म कर ली, बट ये एसोसिएशन जो होनी चाहिए वो लीगली फॉर्म होनी चाहिए, इलीगल आप कोई काम नहीं करोगे। अब हमने क्या किया, एनजीओ फॉर्म कर दी। अब हमारा जो एनजीओ था, जो भी हमने एसोसिएशन फॉर्म करी, उसका मेन एक ऑब्जेक्टिव होगा कि जिसके बेसिस पे हमने एनजीओ फॉर्म करी। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारा मेन मोटिव क्या था, अब हमने लोगों को अपनी एसोसिएशन के साथ जोड़ना है, ठीक है, एसोसिएट करना है। अब जब लोगों को हमने अपनी एसोसिएशन के बारे में हमें स्प्रेड करना पड़ेगा अपना आइडिया, तो हमारे पास क्या है, एक फ्रीडम है मूवमेंट की। क्योंकि हम क्या करेंगे कि हमारे पास मूवमेंट की फ्रीडम है, अब हमने एसोसिएशन फॉर्म करी, अब हमें अपनी एसोसिएशन के साथ और लोगों को जोड़ना है, तो उसके लिए हमें मूवमेंट करनी पड़ेगी, हमें एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ेगा, तो हमारे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या रखी गई कि आप रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में नहीं जा सकते, जो पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है। जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज कौन डिक्लेयर करता है, बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने जिन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में आपको डिक्लेयर कर दिया कि ये पर्टिकुलर एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, तो वहां पे मूवमेंट भी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। अब इनर लाइन परमिट जो होगा वो वहां का डीएम या एसडीएम जो है, ठीक है, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा, अथॉरिटी होगी, वो इशू करेगा। अब दैट मीन्स आपके पास राइट टू मूवमेंट है विदाउट वीजा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप मूवमेंट कर सकते हो अपनी एसोसिएशन के आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए। अब बोला गया कि अब आप मूवमेंट कर रहे थे तो आपके पास राइट टू सेटलमेंट भी है, अगर आप कहीं पे सेटल होना चाहते हो तो आप सेटल हो सकते हो, बट क्या होगा, लीगली होगा, लीगली सेटल होंगे, ठीक है, बाय लॉ। कि कैसे, अगर वहां पे बोल दिया गया, अब किसी लेटर से कि हिमाचल प्रदेश का सेक्शन 118 क्या बोलता है कि कोई भी आउटसाइडर जो है यहाँ पे आके जो है वो जमीन नहीं परचेज कर सकता, लैंड परचेज नहीं कर सकता, बट हाँ वहां पे वो क्या कर सकता है, अगर उसको जॉब करनी है तो वो सेटल हो सकता है। सेटल कैसे होगा, वहां पे रेंट पे ले लेगा, या उसको वहां पे कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लीज पे जमीन लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो वो पर्टिकुलर टर्म्स होंगी, दैट मीन जो भी लीगली लॉफुली होगा वैसे आप सेटल होगे। अब यहीं से बात करी गई एफ में, बात करते थे प्रॉपर्टी की। हमारे पास फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी की, हम प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, बट हुआ क्या, बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट से 19 क्लॉज एफ एंड 31 से डिलीट करके इसको क्या बना दिया, फंडामेंटल राइट से इसको लीगल राइट बना दिया। लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A 308A में इसको लीगल राइट बना दिया गया इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 12 में, राइट। तो यहीं से इसकी बात हम बाद में करेंगे जब आर्टिकल 31 हम करेंगे।
इसके बाद बात करते हैं जी की। अब यहाँ पे बोला कि आपको पास सेटलमेंट का राइट दे दिया, बट आप लीगली लॉफुली सेटल होने चाहिए। अब बोला आप जहां पे सेटल हो गए तो आपके पास वहां पे हम ये भी परमिशन देते हैं, आपको ये भी राइट दे दिया गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि आप क्या कर सकते हो, वहां पे प्रोफेशन को अपने कंटिन्यू कर सकते हो। दैट मीन्स कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हो। प्रोफेशन ऐसे नहीं कि मतलब अगर आपके पास आप प्रोफेशनली आप डॉक्टर हो और आप इंजीनियर का काम करने लग पड़े, नहीं, वो नहीं होगा कि आप इंजीनियर की जॉब पे। अगर आप डॉक्टर हो तो वो आप डॉक्टर ही लगोगे, अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर हो तो आपको एमबीबीएस का ही प्रोफेशन अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप डेंटिस्ट लग जाओ, बीएमएस लग जाओ, या आप बीएमएस हो और आप एमबीबीएस डॉक्टर लगे, वैसा नहीं होगा। ठीक है, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे आप प्रोफेशन अडॉप्ट करो। आपको कोई बिजनेस करना है, आप बिजनेस करो, आपके पास परमिशन है, बट आप स्मगलिंग नहीं कर सकते। अगर आप वहां पे बात करें कि आप जो है इलीगल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, ड्रग्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो एंड ऑल, वो नहीं आप करेंगे। दैट मीन्स कि जो भी काम होगा, जो भी ऑक्यूपेशन आप ऑक्यूपाई करोगे, वो सारी क्या होनी चाहिए, लॉफुली होनी चाहिए। तो ये जो है आपका आर्टिकल 19 जो है बात करता है फंडामेंटल राइट्स में, राइट।